बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, खाना काबा में हजारों की तादाद में लोग तवाफ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगते हैं। इस जगह पर अल्लाह तबारक व तआला की खास रहमत बरसती है। इंसान कोई भी दुआ करे तो उसकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं करते। एक पाकिस्तानी औरत उम्रा अदा करने के लिए जब खाना काबा गई तो उसके साथ अल्लाह तबारक व तआला का क्या मौजज़ा हुआ। उसने पुलिस वाले के साथ ऐसा क्या किया कि लोग धाड़े मार मार कर रोने लगे। पुलिस वाले की चीखें निकल गई। अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह पाकिस्तानी औरत को फरिश्ता बनाकर उनके घर भेजा। देखने वालों की जुबान से अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हो गए। हर कोई पुकार उठा, या अल्लाह तू जब चाहे जो चाहे वो कर सकता है, तू हर चीज पर कादिर है। ये तमाम बातें जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल मौजज़ा वाइज सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। शुक्रिया। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी की बीमार पुरसी के लिए उसके घर तशरीफ ले गए। वो सहाबी उठने बैठने से कासर था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पुरसी से फारग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से पूछा, तुमने हालत सेहत में कोई नामनासिब दुआ तो नहीं मांगी? सहाबी ने अर्ज किया, मैंने अपनी ईमाल की खताओं की पेशे नज़र ये दुआ मांगी, ए अल्लाह, जो अजाब तूने मुझे आखिरत में देना है वो दुनिया ही में दे दे। मैंने ये दुआ बार बार मांगी, यहाँ तक कि मैं बीमार हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी के लिए दुआ की, या अल्लाह इसे सेहत दे दे। जबकि उसकी बातें सुनकर नाराजगी का इजहार किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आइंदा कभी भी नामनासिब दुआ मत मांगना, ये अदाब बंदगी के खिलाफ है। तू एक कमजोर चोंटी के बराबर भी नहीं है, तुझ में इतनी ताकत नहीं कि आजमाइश का पहाड़ उठा सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ये दुआ मांगा करो, ऐ अल्लाह तबारक व तआला मुझे भलाई अता फरमा और आखिरत में भी हमको भलाई अता फरमा। लाहौर से ताल्लुक रखने वाली शाजिया, जो कि जामिया हफ्सा की एक मुअल्लिमा थी, इंतहाई नेक, पारसा और अल्लाह तबारक व तआला के दीन को बच्चियों तक पहुंचाने का काम करती। मियाँ बीवी 3 साल तक उम्रे के लिए पैसे जमा करते रहे। खामद वापटा में एक अहम ओहदे पर फाइज था। चनाचे ये दोनों मियाँ बीवी और इनके 4 बच्चे उम्रा अदा करने के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। इन्होंने उम्रा अदा किया। कुछ दिनों के बाद ये जद्दा में एक फैमिली से मिलने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया। शाजिया का खामद मौके पर ही अल्लाह तबारक व तआला को प्यारा हो गया। इस हादसे के फौरन बाद किसी ने सऊदी पुलिस को फ़ोन कर दिया। 5-10 मिनट के अंदर सऊदी पुलिस भी पहुंच गई और साथ ही एम्बुलेंस खराटे भरती हुई आ गई। दफाए मदनी, जो कि सऊदी पुलिस का एक अहम महकमा है, इन्होंने आरे की मदद से कार के दरवाजे को काट कर दूसरे अफराद को बाहर निकाला। शाजिया और इसके बच्चे अपने वालिद की मैयत को देखकर ज़ारो कतार रो रहे थे। पुलिस वालों को पता चला ये पाकिस्तानी है, उम्रा अदा करने के लिए 5 दिन से सऊदी अरब में मौजूद हैं। शाजिया अपने खामद की मैयत को देखकर सकते में आ चुकी थी। उसे कोई होश नहीं था। मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, जबकि छोटे छोटे बच्चे बार बार बाबा उठो कहकर पुकार रहे थे। बच्चों की चीखों की आवाज़ें दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। बच्चे कभी माँ की जानब जाते तो कभी बाप की मैयत की तरफ जाते। पुलिस ऑफिसर ने जब बच्चों की ये हालत देखी तो वो भी धाड़े मार कर रोने लगा। पुलिस वाले पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई। दूसरे पुलिस वाले आकर उसे समझाने लगे, सर आप अपनी पोजीशन का ही ख्याल कर लें, सर आप हमारे थाने के इंचार्ज हैं, हर कोई आपकी तरफ मतवज्जा है। पुलिस वाला अपने साथियों से कहने लगा, दोस्तों इन बच्चों की हालत को देखकर मुझसे सब्र नहीं हो रहा। दोस्तों, दरअसल पुलिस ऑफिसर इस वजह से रो रहा था क्योंकि इसकी कोई औलाद नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दुनिया की हर चीज से नवाजा, मगर वो औलाद जैसी नेमत से महरूम था। लिहाजा जब उसने बच्चों को देखा जो बार बार अपने बाबा की मैयत को देखकर रो रहे थे, यही वजह थी कि वो बच्चों को देखकर रो रहा था। इतने में एक पुलिस वाले ने पीछे से आकर कहा, सर आप घर चलें, हम तमाम मामलात को देख लेते हैं। ये पुलिस ऑफिसर उसकी बात सुनकर घर आ गया।
जब ये पुलिस ऑफिसर घर गया, इसकी बीवी ने उसको परेशान हालत में देखा तो उसने अपनी बीवी को बताया कि ऐसे एक पाकिस्तानी फैमिली उम्रा अदा करने के लिए आई है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उन बच्चों का बाप फौत हो गया, उनके छोटे छोटे बच्चे थे जिनको देखकर मैं खुद पर काबू ना रख सका। अगले दिन पुलिस वाले ने थाने में जाकर साथियों से पूछा कल वाली फैमिली का क्या हुआ। इन्होंने बताया बच्चों के वालिद की मैयत सर्द खाने में पड़ी है, जबकि औरत को मामूली खराशें आई थी और बच्चे सही सलामत हैं। हमने उनसे तमाम मालूमात ले ली है, वो मक्का के फलां होटल में ठहरे हैं। पुलिस वाले ने अपने अमले से कहा मैं कुछ देर के बाद आता हूँ। पुलिस वाला अपने घर गया और बीवी को कहने लगा हमें उन लोगों को हौसला देना चाहिए जिसका कल खामद फौत हुआ, उस औरत के बच्चे भी परेशान होंगे। अब ये दोनों मियाँ बीवी उस होटल में चले गए जहां शाजिया अपने बच्चों के साथ रहाइश पजीर थी। दोनों मियाँ बीवी ने उसके साथ हमदर्दी का इजहार किया, बच्चों को हौसला दिया, उसके घर के हालात पूछने लगे। ये दोनों मियाँ बीवी एक पाकिस्तानी को ट्रांसलेट के लिए साथ लाए थे, मगर शाजिया अरबी टीचर होने की वजह से बेहतरीन अरबी बोल रही थी। शाजिया ने इन्हें बताया वो कुछ दिनों के बाद वापस चली जाएगी, चनाचे शाजिया के खामद को जन्नतुल मुअल्ला में दफन कर दिया गया है। पुलिस वाले को बच्चों की वजह से बहुत ज्यादा हमदर्दी हो गई। ये दोनों मियाँ बीवी रोजाना उनसे मिलने जाते, उसके बच्चों को अपने घर भी ले आते, उनसे खूब खेलते, वापसी पर ढेरों तोहफे लेकर देते। 4-5 दिन के बाद बच्चे से बहुत मनूस हो गए। इन लोगों के पाकिस्तान जाने से 2 दिन पहले दोनों मियाँ बीवी ने बेशुमार चीजें तोहफे में दी। इसके अलावा शाजिया को 10,000 रियाल भी दिए। एक दिन पाकिस्तानी औरत ने पूछा भाई आपके बच्चे नहीं हैं? पुलिस वाले ने कहा बच्चे नहीं हैं, बहन आप दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला हमें भी औलादे नरीना से नवाजे। और कहने लगा मेरी बीवी अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा में खुश है, मगर उसे उस वक्त बड़ी तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ता है जब कोई उससे बच्चों के बारे में पूछता है, लिहाजा इसी वजह से उसने अपने तमाम रिश्तेदारों को छोड़ दिया। दोस्तों बे औलाद औरत के लिए ये सवाल इंतहाई तकलीफदा होता है। शाजिया पुलिस वाले को कहने लगी आप अंसार की दुकान पर जाकर फलां फलां चीजें ले लें, रात को भुगोकर सुबह नहार मुँह अपनी बीवी को खिला दें। मेरा यकीन है अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को बहुत जल्द औलादे नरीना से नवाजेगा। शाजिया इसके बाद पाकिस्तान आ गई। पुलिस वाले ने पंसार से वो चीजें लेकर बीवी को खिलाना शुरू कर दी। इसी दौरान इनका राबता भी रहा। 2 महीने के बाद बीवी के पेट में दर्द हुआ, वो उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने उसे खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बहुत जल्द औलाद से नवाजेगा। पुलिस वाले की खुशी की इंतहा ना थी। जब इन लोगों को खुशखबरी मिली, इन्होंने शाजिया को फोन करके मुबारकबाद दी। शाजिया ने पुलिस वाले को कहा इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मजीद औलाद से भी नवाजेगा। पुलिस वाला शाजिया से कहने लगा बहन मुझे उस जड़ी बूटी के बारे में बताओ, क्या आपके मुल्क में लोग इन चीज़ों को आम इस्तेमाल करते हैं? शाजिया पुलिस वाले को कहने लगी भाई जड़ी बूटी का तो मैंने बहाना बनाया था, मैंने खाना काबा में जाकर आप लोगों के लिए बहुत सी दुआएं की और रो रो कर अल्लाह तबारक व तआला से इल्तिजाएं की, ऐ अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को औलाद से नवाज दे जिस तरह आप लोग हमारे गम में शरीक हुए, अल्लाह तबारक व तआला आपके गम ख़त्म कर दे। या अल्लाह जिस तरह इन लोगों ने हमारी मदद की तू भी इनकी मदद फरमा। इसके अलावा मैं हर तहज्जुद की नमाज के बाद आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ। मुझे अपने रब पर यकीन था अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को बेहतरीन सिला अता करेगा। इसके अलावा पूरा रमज़ान मैं और मेरे बच्चे आप लोगों के लिए दुआएं करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है उसने मेरी दुआओं को सुन लिया। दोस्तों जो लोगों के साथ अच्छा करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ अच्छा करता है, इसलिए हमेशा दूसरों के साथ अच्छाई करो ताकि तुम्हारे साथ भी अच्छाई की जाए।